100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170 9560464170। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और आपके साथ मैं हूं नंदिनी पाठक। देश में लॉकडाउन है, हर तरफ सड़कें वीरान हैं, लोग घरों में कैद हैं, लेकिन इस बीच भी कोरोना की क्या मजाल जो हिंदुस्तानियों को रोक ले। भाई, हम हिंदुस्तानी हैं, हर मुसीबत का हल निकाल ही लेते हैं। जी हां, ऐसा ही हो रहा है कोरोना और लॉकडाउन के बीच। जहां लोग एक तरफ कोरोना से डरे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसे सूने हो चुके संसार वाले माहौल में शादियों की शहनाइयां सुनाई दे रही हैं, लेकिन लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ख्याल रखते हुए। पूरी दुनिया का गम एक तरफ और शादी की रस्म एक तरफ। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान के वो युवा कह रहे हैं जो भरे लॉकडाउन में भी शादी के बंधन में बंध रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया यूपी के बांदा से, जहां एक लड़के और लड़की ने कुल 5 परिवारजनों के बीच शादी रचाई। एक हिंदू शादी की रस्में पूरी करने के लिए कौन चाहिए? शादी करने वाले लड़का और लड़की के माँ बाप और शादी की रस्में पूरी कराने के लिए एक पंडित जी, ज्यादा हुआ तो 1-2 बड़े बुजुर्ग, ताकि शादी में एक पीढ़ी नहीं 2 पीढ़ियों को साक्षी बनाया जा सके। तो बस यूपी के बांदा में हुई एक शादी में ये सब मौजूद थे। तो देर किस बात की थी? लड़का लड़की समेत कुल 7 लोग पहुंचे गांव के ही काली माता के मंदिर। लड़के ने लड़की की मांग में भरा सिंदूर और पूरी हो गई शादी की रस्में। सब ऐसे ही नहीं था, शादी में बकायदा सैनिटाइजर से हाथ धोकर किसी भी सामान को हाथ लगाया गया। दूल्हा और दुल्हन मास्क पहनकर अपनी शादी में शामिल हुए। शादी में सभी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। मौके पर मौजूद गांव के प्रधान जाहर सिंह ने भी अपनी भूमिका बड़े अच्छे से निभाई और नव दंपति को आशीर्वाद दिया। इनकी शादी 25 लड़का बताया कि लॉकडाउन नहीं हो पाएगी, या कि लड़के पक्ष को बुला ले, दोनों पक्ष राजी करवा देते हैं। हमको सूचना दिया, रीति रिवाज के हिसाब से नल में इनके हाथ धुलाए, उससे मास्क शासन की जो है इनको लगभग 1-1.5 इनकी शादी संपन्न कराए। आकर के इन्होंने करके साइकिल आदि की रस्म में जोशों में, और क्या कहना है? भाई लड़के का मामा, लड़के यहाँ से मैं इनको गाड़ी भिजवा दूंगा। भाई, अगर देश में सारी शादियां ऐसे ही होने लगे तो देश में न जाने कितनों का भला हो जाएगा। खैर छोड़िए, जो हुआ अच्छा हुआ। भगवान इन दोनों को हमेशा खुश रखे। बाकी कोरोना को तो सब मिलकर देख ही लेंगे। अब आप कहेंगे कि एक शादी हो गई तो क्या हो गया? ना रुकिए, ये तो महज एक ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। एक और शादी हम आपको दिखाते हैं, बरेली में हुई है। इस वर्चुअल शादी का एक अलग ही नजारा था। पहली जगह बरेली की सिटी हार्ट सोसाइटी, लड़की का नाम कीर्ति। दूसरी जगह मुंबई, लड़के का नाम सुशेन। ये दोनों जगहें और ये दोनों लोग भले ही एक दूसरे से दूर हों, लेकिन इन दोनों ने लॉकडाउन में जो किया है उसने सारी दूरियां जैसे कुछ ही मिनटों में नाप दी हों। जी हां, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो कीर्ति के घर की हैं,
जहां वो दुल्हन के जोड़े में सजी अपनी शादी की रस्मों को निभा रही हैं, 7 फेरे ले रही हैं। उधर मुंबई में सुशेन भी पंडित जी द्वारा दिए जा रहे सभी निर्देशों को मान अपनी ही शादी में ऑनलाइन शामिल हो रहे हैं। कीर्ति और सुशेन वैसे तो 21 फरवरी को इसी साल कोर्ट मैरिज कर चुके हैं, लेकिन अपनी शादी को सामाजिक रूप देने के लिए परिवारजनों ने 19 अप्रैल की तारीख तय की थी। लेकिन उससे पहले देश में लॉकडाउन जारी हो गया और अब लॉकडाउन कब तक चलेगा इसका भी कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा। तो इसी को देखते हुए इन दोनों के परिवार ने इन दोनों की शादी ऑनलाइन कराने का फैसला किया और खुशी खुशी इस मुए कोरोना को मुंह चिढ़ाते हुए अपनी शादी को सामाजिक रूप दे दिया। इसे कहते हैं अंत भला तो सब भला। मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन अब इस कहावत को हम थोड़ा सा बदल रहे हैं। मियां बीवी राजी तो क्या करेगा कोरोना काजी, इसीलिए नहीं क्योंकि इस लॉकडाउन में काजी साहब ने तो अपना काम बखूबी कर दिया। जी बिल्कुल, मेरठ के काजी जैनुल राशिदीन ने एक जोड़े का इस अंदाज में निकाह पढ़ा कि सबके मुंह से निकला, वाह कमाल कर दिया। मकसद नेक हो तो खुदा भी उस काम की इजाजत देता है और फिर निकाह जैसी पाक रस्म अदायगी का मौका किसी को मिले तो उससे बड़ी क्या बात होगी। मेरठ में ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। यहाँ के रहने वाले वसीम सिद्दीकी सऊदी अरब में जॉब करते हैं। उनका निकाह मुंबई की आफरीन से मुकर्रर हुआ था, लेकिन कोरोना ने कुछ ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन जारी हो गया और वसीम निकाह के लिए हिंदुस्तान नहीं आ सके। लेकिन हमने कहा ना, हम हिंदुस्तानी हैं। वसीम और आफरीन के परिवार वालों ने दोनों का निकाह ऑनलाइन कराने का फैसला किया। शहर काजी को बुलाया गया। लड़की और लड़की का परिवार मुंबई से ऑनलाइन आया, दूल्हा सऊदी अरब से और दूल्हे के घर वाले मेरठ से ऑनलाइन आए। शहर काजी ने दोनों का निकाह फोन पर ही पढ़वा दिया। अब बताइए, है कोई दुनिया की ताकत जो हिंदुस्तानियों को रोक ले? नहीं ना, अरे वो तो हम भी कह रहे हैं। देखिए, ये मामला ये है, मैं काजी जैनुल राशिदीन नायब शहर काजी सदर जमीयतुल शहर मेरठ। मैंने यहाँ मेरठ के अंदर शाफी दरवाजे पर नदीम सिद्दीकी साहब रहते हैं, उनका लड़का वसीम सिद्दीकी जो सऊदीया में है, उनका निकाह बम्बई के अंदर इस तरह से आफरीन के साथ तय हुआ है। और उस तय के हिसाब से मैंने मोबाइल के ज़रिए से लड़की के वालिद से भी इस बात की इजाज़त ली कि तुम्हारी लड़की का निकाह आफरीन का निकाह मैं वसीम सिद्दीकी के साथ कर दूं या नहीं। उन्होंने भी मुझको इजाज़त दी और उसके साथ ही शरीयत के हिसाब से जो एक वकील और 2 गवाह जो लड़की से इजाज़त लेके आए थे, उन्होंने भी मुझको इस बात के बारे में बताया कि हम लड़की से इजाज़त लेके आए हैं कि लड़की का निकाह वसीम सिद्दीकी के साथ कर दी जाए, और दोनों गवाहों ने भी इस बात की गवाही दी। तो इस तरह शरीयत के हिसाब से जो तरीक़ा है कि एक वकील और गवाहों की मौजूदगी के अंदर लड़की से इजाज़त लेके निकाह पढ़ाया जा सकता है, तो मैंने मोबाइल के ज़रिए से इस तरह से निकाह पढ़ाया और ये शरीयत के हिसाब से जायज़ है। निकाह ये मैंने कोई पहला नहीं पढ़ाया, इससे पहले भी कई निकाह ऐसे मैं पढ़ा चुका हूँ जो मोबाइल के ऊपर हुए हैं, जो अमेरिका के अंदर भी या पाकिस्तान के अंदर दे रहे हैं, उनकी इस तरह से यहाँ बैठकर निकाह पढ़ाया गया है। जैसा कि इसके अंदर बताया जा रहा है कि लड़के के फादर ने आपको जो हदिया दिया था, आपने उसका हदिया क्या किया? देखिए, लड़के के वालिद ने मुझको 5100 रुपया हदिये के तौर पर दिया था। मैंने उसका वहीं इस बात का ऐलान कर दिया था कि ये हदिया मैं रमज़ान के अंदर जो अफ्तारी और सहरी के सिलसिले के अंदर हम लोग जो राशन तकसीम करेंगे उसमें मैंने इसको दे दिया है, और इंशाअल्लाह वो रमज़ान के अंदर उन पैसों के अंदर शामिल होगा और उसके अंदर हम राशन जो हम तकसीम करेंगे जमीयतुल्लाह की जानिब से, उसमें ये पैसे शामिल कर लिए जाए। शादियों की रस्में हो या निकाह की रिवायतें, मकसद तो एक ही है ना। कोरोना की वजह से दुनिया भर में जो हालात पैदा हुए हैं उनसे जिंदगी की रफ्तार धीमी जरूर हुई है, लेकिन थमी नहीं है। और इसी वजह से देश के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन फिर भी हम अपील करते हैं कि खतरा अभी टला नहीं है, इसीलिए अपना और अपने परिवार का
ख्याल रखिए और अपने घरों में ही रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए लाइव 24 के साथ।